Assalamu alaikum student. Today we will start our topic about equilibrium constant. Let's recall state law of mass action. Number 2, how the active mass of a reactive substance is expressed. Learning outcomes. By the end of this lesson, student will be able to describe the equilibrium constant and its unit. Let's watch a video of equilibrium constant and its unit and note the important points of equilibrium constant. Let's start. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज हमने देखना है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या चीज और इसके यूनिट्स के बारे में भी हम बात करते हैं। सो हम एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, उससे समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सपोज करें मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या चीज हमारे पास बनाता है? 2 मोल एमोनिया बनाता है। सो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं केसी की एक्सप्रेशन लिखूं तो हमारे पास कैसे लिखते हैं? केसी हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास एमोनिया जो है मतलब के प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कोएफिशिएंट है, उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन हम इस तरह लिखते हैं। इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1 को नॉर्मली लिखा नहीं जाता। साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो हमारे पास 3 है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? दो बातों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। आपके पास जब भी केसी की एक्सप्रेशन आपने लिखनी है, रिएक्शन आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ये लाजमी है। दूसरा नंबर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखने हैं, जबकि रिएक्टेंट्स आपके जो है वो आपने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने। जो कोएफिशिएंट्स आपके पास है वो आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने होते हैं। ये कन्वेंशन है, एक रूल है हमारे पास। क्लियर? सो यहाँ से अगर हम केसी को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? केसी बेसिकली हमारे पास एक रेशो होती है, और ये रेशो किसके बीच में होती है? ये रेशो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में रेशो होती है। और इस रेशो को हम लिखते कैसे हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने कैसे लिखना होता है? उसको आपने नॉमिनेटर की फॉर्म में लिखना होता है, और उसके जो कोएफिशिएंट है उसको आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। जो रिएक्टेंट्स है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स है, उसको आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होता है। सो केसी हमारे पास क्या चीज है? वो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक रेशो है। यहाँ पे डेफिनेशन में हमारे पास लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का वर्ड 2 दफा आया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये 2 दफा का क्या मतलब है। एक दफा हमारे पास जो है प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स में यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, सो इसलिए हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूं। नीचे रिएक्टेंट्स को अगर आप देखें, रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? उसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और इसके बीच में ये क्या चीज है? प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? और ऊपर में अगर आपके पास सपोज करें आपके पास प्रोडक्ट्स 2 आते हैं, हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास इसका जो है सी हमारे पास आप कह सकते हैं, या इसका हमारे पास ये डी है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास डी है। ये रिएक्शन हमारे पास कैसे है? सपोज करें आपके पास सी प्लस डी आपस में कंबाइन होते हैं, क्या चीज बना लेते हैं? आपके पास ए बना रहा है, साथ आपके पास बी बना रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हैं सी डी, आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। क्लियर हो गया? सो फिर ये जो हमारे पास स्मॉल, इसको हमने इस तरह लिखना था, ये हमारे पास इस तरह आएगा सी, ये हमारे पास डी, ये हमारे पास ए, हमारे पास बी। क्लियर हो गया? सो इस रिएक्शन के लिए मैंने ये केसी का एक्सप्रेशन लिखा है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशन का आपने प्रोडक्ट लेना है। क्लियर हो गया? सो ये डबल प्रोडक्ट मतलब ये है। इसके बाद अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ओनली ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे पास एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता होता है। क्लियर? और इसके बाद केसी की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखें केसी की कोई खास यूनिट नहीं है।
हर रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट डिफरेंट होती है, और वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं। सपोज करें मैंने इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट डिराइव करनी है, तो आपके पास ये यूनिट कैसे आपने डिराइव करनी है उसको आप देखें जरा। हमारे पास N2 प्लस 3H2 है, हमारे पास क्या चीज बना रहा है, 2 मोल हमारे पास अमोनिया बना रहा है। सो इसके लिए अगर हम Kc की यूनिट डिराइव करेंगे तो आप देखें हमारे पास 2 मोल्स है। सो हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मोल पर डीएम क्यूब, हमारे पास ये यूनिट होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या आया हुआ था, एक्सप्रेशन में अगेन एक दफा लिख देता हूँ, Kc इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज है, अमोनिया NH3, और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। नीचे हमारे पास N2 क्लियर, साथ हमारे पास H2, एक्सपोनेंट हमारे पास 3 आ रहा है क्लियर। सो अमोनिया मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन के लिए मैंने लिख दिया, पावर हमारे पास क्या आ रहा है, पावर हमारे पास 2 आ रहा है क्लियर। नीचे हमारे पास नाइट्रोजन का अगर आप देखें मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास आएगा क्लियर ये, और साथ हमारे पास क्या चीज है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए हम कैसे लिखते हैं, वो हमारे पास मोल डीएम क्यूब हमारे पास इस तरह, और पावर हमारे पास क्या चीज है, पावर हमारे पास 3 है क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास चूंकि 2 है, एक हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, जबकि रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास इधर ही रह जाएगा क्लियर। अब ये हमारे पास 1 है, ये 1 एक और भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास रह जाएंगे। सो हमारे पास क्या रह जाता है पीछे, हमारे पास 1 ओवर हमारे पास मोल, और डीएम हमारे पास क्या 3, इसका हमारे पास क्या चीज रहेगा, इसका हमारे पास रहेगा स्क्वायर। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, मोल का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा क्लियर, साथ हमारे पास डीएम -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास क्या बनेगा, -6 बनेगा क्लियर। सो आपके पास कभी भी यूनिट जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए आप क्या करें, इसको आप नोमिनेटर फॉर्म में आपने लेके जाना है, और नोमिनेटर फॉर्म में जब आप इसको लेके जाएंगे आपके पास जो मोल है इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास -2 हो जाएगा, जबकि डीएम आपके पास जो है इसका एक्सपोनेंट -6 है, ये हमारे पास 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस रिएक्शन के लिए आपके पास जो Kc की यूनिट है वो आपके पास मोल एक्सपोनेंट -2 डीएम एक्सपोनेंट 6 है क्लियर हो गया। ये आपके पास इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट है। सो हर रिएक्शन के लिए आपने इस तरह Kc की यूनिट डिराइव करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, 9.1 है, 2 है, 3 है, एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, बाकी तो आप खुद कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। हमारे पास हाइड्रोजन है, साथ आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैलेंस इक्वेशन लिख ली है, उसके बाद आप Kc की अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सपोनेंट हमारे पास 2, उसके बाद हाइड्रोजन एक्सपोनेंट हमारे पास 1, आयोडीन एक्सपोनेंट हमारे पास 1 होता है। ये मैंने क्या चीज लिख दी है, Kc की मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब है, आयोडीन की 0.06 मोल है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 हमारे पास गिवन है। सो हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है वो हमारे पास कितनी है, 0.49 है, 0.49, आपके पास पावर क्या है, 2 है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन जो है इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.05 है, 0.05, और साथ हमारे पास जो आयोडीन है इसके हमारे पास क्या गिवन है, इसके हमारे पास गिवन है 0.06 गिवन है क्लियर। सो कैलकुलेटर से आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, स्क्वायर से हमारे पास 0.49 का जब आप स्क्वायर लेंगे इससे हमारे पास आता है, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूँ, 0.49 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.2401 क्लियर, और नीचे हमारे पास अगर 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है 0.0030 हमारे पास। इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं तो आपस में डिवीजन से इसका हमारे पास आंसर आता है 80। सो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने Kc को डिराइव कर लिया, Kc की मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है क्लियर। अब इसके लिए आपके पास यूनिट क्या बनेगा, यूनिट को अगर आप देखें हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में मैं देखता हूं, हमारे पास जो है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या चीज है, मोल डीएम क्यूब हमारे पास इसकी है,
और हमारे पास क्या चीज है 2 है। नीचे हमारे पास क्या चीज है मोल, हमारे पास है डीएम क्यूब, और साथ हमारे पास अगला जो हमारे पास आयोडीन है इसका भी हमारे पास मोल डीएम क्यूब है। हमारे पास नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए केसी की कोई यूनिट हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट Points to remember. What is an equilibrium constant? Equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of the coefficient of the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient of reactant as expressed in a balanced chemical equation. This is called equilibrium constant. Formula: Kc is equal to product of concentration of product raised to the power of the coefficient over product of concentration of reactant raised to the power of coefficient. In equilibrium constant, the reactants are always denominator and products are always numerator. Value of the equilibrium constant depends upon the temperature. It does not depend upon the initial concentration. Equilibrium constant has no unit if number of moles are equal on both sides of the equation. Rather, equilibrium constant has unit if number of moles are not equal on the both side of the equation. So here we have an assignment for today. Write the answers of the following questions on your notebook. Question number 1, describe equilibrium constant and its unit. Question number 2, derive the units of the equilibrium constant for the following equations. Number 1, H2 plus I2 is equal to 2HI. Number 2, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. And also tell the reason which of the following equation has no unit and which of the equation has unit and what is the reason behind it.